Here is the last example, example number 21. We have to solve the inequality. Log of x square minus 3x plus 2 to the base 7 over 9, and this is greater than or equals to log of 2x minus 1 to the base 7 by 9. अब इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज़ का डिफाइंड होता है. सो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों साइड्स पर both must be greater than 0. So as log is defined for all x belongs to set of real numbers positive. ठीक है, तमाम पॉजिटिव नंबर्स के लिए log डिफाइंड होता है. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए. सो माइनस 2 माइनस 1 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0. x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 वो चीज़ दिस इज़ ग्रेटर दैन 0. x माइनस 2 फैक्टर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 अंदर हमारे पास आ गया x माइनस 1, दिस इज़ ग्रेटर दैन 0. सो x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0. x इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 1. तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं. x या तो 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है. और सेकंड फैक्टर से हमारे पास क्या आ जाता है, जो सेकंड लॉग है, यहाँ से लॉग पॉजिटिव का डिफाइंड है. सो 2x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0. 2x इज़ ग्रेटर दैन 1. सो x इज़ ग्रेटर दैन 1 बाई 2. यहाँ देखें हमारे पास तीन कंडीशंस हैं. x ग्रेटर दैन 1 बाई 2 है, x ग्रेटर दैन 1 है, x ग्रेटर दैन 2 है. तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करें. सो ऐसे में सबसे बड़ा नंबर हमें लेना होता है. अगर ग्रेटर दैन हो तो सबसे बड़ी क्वांटिटी को कंसीडर करना होता है. जैसे कि x इज़ ग्रेटर दैन 2. ग्रेटर दैन के लिए अब हम ये कंडीशन लेंगे. सेकंड अब हमने कैसे बनानी है कि देखें, जब हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है, या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं या दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हैं. तो नेगेटिव वाले की जो सिचुएशन है कंसीडर करते हैं. और x माइनस 1 इज़ लेस दैन 1, x माइनस 2 इज़ लेस दैन 0. यहाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे. यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज़ लेस दैन 1 और यहाँ से x इज़ लेस दैन 2. जब ग्रेटर देन के लिए कई कंडीशंस हो तो सबसे बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं, और अगर लेस देन की कंडीशन हो तो छोटा नंबर कंसीडर करते हैं. क्योंकि देखें, अगर हम 1.5 ले लेते हैं नंबर, ठीक है ना. 1.5 इज़ लेस दैन 2 बट दिस इज़ नॉट लेस दैन 1. सो अगर लेस दैन 1 लेंगे तो वो ऑब्वियसली 2 से लेस ही होगा. तो इसलिए छोटे वाली कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास डोमेन क्या आ जाती है, x इज़ लेस दैन 1 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 2. ये दो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं. नेक्स्ट हमने x के लिए कैसे कंडीशंस मालूम करनी है. अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं. ये तो डोमेन के लिए कंडीशन आ गई. अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे और x की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन डोमेन को सेटिस्फाई करेंगी हम उनको कंसीडर करेंगे. अब देखें, यहाँ पर जो बेस है वो है 7. सिंस 7 over 9 इज़ लेस दैन 1, तो इसलिए जब दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 1। लिख देंगे सिंस 7/9 इज़ लेस देन 1 के बेस हमारे पास लेस देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हुई है। अब यहाँ से हम इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये हम इस साइड पर ले आए, क्वाड्रेटिक के नेक्स्ट बना रहे हैं, प्लस 2 और ये माइनस यहाँ आके 1 प्लस 1 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब ये देखें कि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -5 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें -5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। 2 1 एक फैक्टर है, ठीक है, या 3 1 हम कर लें तब भी 4 बनते हैं। सो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस b की वैल्यू आपके पास क्या है, -5। मैं साइड पे लिख देती हूँ। a हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज़ 1, b है x का कोएफिशिएंट विच इज़ -5 एंड c कांस्टेंट टर्म होती है विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, माइनस इंटू -5 प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर -5 होल स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, 2 इंटू 1। सो ये हो गया 5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 25 माइनस 12 ओवर 2, 5 प्लस माइनस के रूट ऑफ 13 ओवर 2। x की ये वैल्यू आ गई है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज़, अभी देखें क्योंकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी, तो इसको हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप लिखेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू के लिए आप लिखेंगे। अब जो पहले हमारे पास कंडीशंस थी वो थी x इज़ लेस देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1/2। अब पहले लेस देन के लिए देखते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 5 माइनस के रूट 13/2 है एंड लेस देन 1 है। अब ये हम अलग से क्यों कर रहे हैं, 1 है, x लेस देन दिस है, ये हमने कैसे किया, x लेस देन 1 है, ठीक है, छोटी a की वैल्यू है, और हमारे पास क्या है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस साइड। अब इस साइड को लेस देन इक्वल्स टू के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वांटिटी आप देखें 5 में ये टर्म ऐड हो रही है, सो 2 2s are 4, अगर आप करें 5 पॉइंट समथिंग है तो ये आपके पास बड़ी वैल्यू आएगी 1 से। सो हम क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन दिस वैल्यू है, ये 2 से बड़ी वैल्यू है, तो लिहाजा इस तरीके से आपने इन दोनों को लिखना है। अब इसको हम किस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, और डोमेन अब x देखें लेस देन और इक्वल है ना, इक्वल है तो इसको क्लोज रखें, और लेस देन 1 है, 1 पे हम इसको ओपन रखेंगे, यूनियन
x 2 से ग्रेटर है 2, 5 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। अब यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। सो मैं ये जो डोमेन है लिखना दोबारा आपको रिवाइज़ कर देती हूँ। ये हमारे पास है डोमेन के वैल्यूज़ जो हमने ली है आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। इक्वेशन को भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया, आर्ग्यूमेंट को हमने अलग अलग से सॉल्व किया कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास ग्रेटर देन होना चाहिए। इसमें से x लेस देन 1 है और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1/2। सो इसमें से हम सिर्फ x ग्रेटर देन 2 वैल्यू ले लेंगे एंड लेस देन 1 ले लेंगे। अब जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू आया एंड लेस देन इक्वल्स टू दिस। अब हमने इस साइड को इनके साथ कंबाइन करना है और इस साइड को, x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस के 13/2 है तो लेस देन 1 है, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख लिया यूनियन x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन दिस, और इन वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया। ये कंबाइन करके हमारे पास ये फाइनल डोमेन आ गई है।